चैप्टर का नाम है बहुपद पोलिनोमियल। पोलिनोमियल किसे कहेंगे? तो ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिनमें चरों की घात धन पूर्ण संख्या क्या है? धन पूर्ण संख्या, धन पूर्ण संख्या, ठीक है ना। तब ये आ गया बीजीय व्यंजक। इसको क्या है? तो बीजीय व्यंजक को दर्शाने के लिए हम लोग औचर गुणे चर का प्रयोग करेंगे। कैसे दिखेंगे? औचर का चर में गुणा होगा तो उसको कहेंगे बीजीय व्यंजक। जैसे एग्जांपल के लिए 2x - 3x 4x, और उसके बाद हो जाएगा x का स्क्वायर, इसमें 1 आपका हो जाएगा औचर। ये सब क्या है? बीजीय व्यंजक। अब बोला गया परिभाषा बहुपद का कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिनमें चरों की घात क्या होनी चाहिए? धनात्मक होनी चाहिए। तो धनात्मक हो या धन पूर्णांक हो, इसमें ध्यान देना यह है कि जो घात होगी पूर्णांक होगी, मतलब पूरा पूरा अंक होगी, पूर्ण संख्या होगी। जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है ना। चलिए देखते हैं बहुपद 3x² + 4x + 7। इसमें देखेंगे चर क्या है? x है, और इसकी घात क्या है? 2। इसमें चर क्या है? x, इसकी घात क्या है? 1 है। घात का मतलब पावर। इंग्लिश में घात को क्या कहते हैं? पावर कहते हैं, ठीक है, पावर कहेंगे। ये हो गया। अब बहुपद का प्रकार देखेंगे तो बहुपद का प्रकार पद के आधार पर। तो पहले तो पद समझते हैं। इसमें पद यानी कि टर्म, इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? टर्म। इसमें बात किया जाए तो कितने टर्म है? तो इसमें 3 टर्म है। 3x² 4x और क्या है? 7 है, केवल 7x नहीं। इसमें पद कितने हैं? 3। इसमें ये पद है। पद में देखेंगे तो प्रत्येक पद में 2 चीज मिलेगा। एक मिलेगा चर मिलेगा, और एक चर के सामने एक संख्या मिलेगी जो अचर होगा। इसको कहेंगे गुणांक। क्या कहेंगे? गुणांक। इंग्लिश में इसको कोफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोफिशिएंट। और ये होगा वेरिएबल। तो प्रत्येक चर में प्रत्येक पद यानी कि टर्म में आपको क्या चीज मिलेगा? एक वेरिएबल मिलेगा और एक क्या मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा या कोफिशिएंट मिलेगा। कांस्टेंट को ही क्या कहते हैं? कोफिशिएंट कहते हैं। कोफिशिएंट मतलब गुणांक। गुणांक मतलब उस चर में किससे गुणा किया गया है, तो ये पता करते हैं। इसमें देखेंगे तो 3 से गुणा किया गया है। इसमें किससे गुणा किया गया है? 4 से। इसमें चर क्या है? 1 से। इसमें बताइए चर क्या है? चर नहीं है, लेकिन ये भी क्या है? बहुपद है। ये भी क्या है? बहुपद है। इसमें चर की बात किया जाएगा तो 7 इसमें गुणांक है और चर x की पावर 0। x की पावर क्या है? 0। तो इसमें चर क्या होगा? x की पावर 0 हो जाएगा, और इसमें गुणांक क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, यानी कि कोफिशिएंट 7 हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं बहुपद के प्रकार। एक बहुपद के प्रकार से पहले पढ़ते हैं। बहुपद के प्रकार से पहले पढ़ेंगे बहुपद की घात, ठीक है ना। बहुपद की घात, आपस में बस बात मत करिए, ठीक है ना। इधर पढ़ते रहिए। बहुपद की घात, घात को कहते हैं डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक है।
इसमें क्या होगा कि बहुपद की घात किसे कहेंगे, तो बहुपद में चर की अधिकतम घात, क्या कहलाएगी, बहुपद की घात कहलाएगी, या डिग्री या पॉलिनोमियल कहलाएगा। एग्जांपल 3x² प्लस 2x माइनस 4। इसमें चर कौन है, x है, चर कौन है, x पे यहाँ पे कितनी घात है, 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर x की घात 0 है। तो इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, मैक्सिमम पावर 2। तो ये कितने डिग्री का बहुपद हो गया, 2 डिग्री का, 2 घात वाला बहुपद हो गया। इसी तरह बात किया जाए x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस 3। इसमें देखेंगे तो मैक्सिमम पावर आप वेरिएबल कितना है, वेरिएबल का पावर कितना ज्यादा है, 4 है, यहाँ पे कितना है, 3 है, यहाँ पर 0 है, तो सबसे ज्यादा क्या है, 4। तो ये कितने डिग्री वाला बहुपद हो गया, 4 डिग्री का, यानी कि 4 घात वाला बहुपद हो गया। ठीक है, तो बहुपद की घात समझ में आ गई, तो आगे पढ़ते हैं बहुपद के प्रकार। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद के प्रकार, ये 2 प्रकार के मुख्य रूप से होंगे, बेस है, टर्म, बेस है, डिग्री। मतलब पदों के आधार पर और घात के आधार पर। पदों के आधार पर देख लेते हैं, एक पद, पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद, इसको मोनोमियल, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। ठीक है, दूसरा हो जाएगा, एग्जाम्पल यहाँ लिख लिया जाएगा, दूसरा बाइनोमियल, यानी द्विपदीय बहुपद। तीसरा हो जाएगा ट्राइनोमियल, त्रिपदीय बहुपद। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, एक पदीय बहुपद में कितने पद होंगे, केवल एक। इसमें पावर से इसकी कोई मतलब नहीं, पावर से इसका कोई मतलब नहीं। जैसे 4x², कितने पद है इसमें, 1 है। इसमें इसकी कितनी डिग्री है, इससे कोई याद नहीं करेंगे, 2 भी हो सकता है, 3, 4, कोई भी हो, लेकिन पद कितने होंगे, 1 होंगे। और x भी क्या है, एक पदीय बहुपद है, 3x, इसका क्यूब भी कर देंगे तो क्या होगा, एक पदीय बहुपद। द्विपदीय में कितने पद होंगे, 2 होंगे, x प्लस 7, x² प्लस 8, x की क्यूब प्लस x, ये सभी क्या है, द्विपदीय बहुपद। इसमें पद कितने हैं, 2, 1, ये 2, 1, 2, 1, 2। त्रिपदीय बहुपद में इसमें कितने पद होंगे, 3 पद होंगे, x² प्लस x प्लस 1,
एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1 x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3। इसमें पदों की संख्या क्या होनी चाहिए? बस 3 होनी चाहिए, तो इसको 3 कर दिया, बहुपद कर देंगे। घात के आधार पर देखेंगे तो पहला हो जाएगा रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, इसी को कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। रैखिक बहुपद में डिग्री कितनी होगी इसकी? 1। कितना होगा? 1 होगा। अब डिग्री 1 होगा तो ऐसा बहुपद लिखेंगे जिसकी अधिकतम घात कितनी होगी? 1 होगी। अधिकतम घात होगी जैसे x प्लस 1, x प्लस 3, 3x प्लस 4। इसमें अधिकतम घात कितनी है? 1। तो ये क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद। दूसरा द्विघात बहुपद, इसको मैट्रिक्स पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल। इसमें बहुपद की डिग्री कितनी होगी? 2। माने मैक्सिमम पावर आप क्या होगा इसका? 2 होगा। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर भी हो सकता है केवल, लेकिन एक पद ये है, ये कितने पद है? 3 पद वाला है। ठीक है। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2। और एग्जाम्पल ले सकते हैं x 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है। और देखिए तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसे कहेंगे त्रिपदीय, सॉरी त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा। त्रिघातीय या त्रिघात बहुपद। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, इसमें डिग्री कितनी होगी बहुपद की? 3 होगी, 3 होगी। यानी कि बहुपद में मैक्सिमम पावर कितनी होगी? 3। एग्जाम्पल इसका x की पावर क्यूब 3x की पावर 3 प्लस 2x प्लस 7। इसमें पद की संख्या से डिपेंड नहीं करता है कि बहुपद किस प्रकार का है, इसमें केवल किससे डिपेंड करेगा? घात से। इसमें घात कितनी है? चलिए ये हो गया। उसके बाद से एक आपसे पूछा जाता है कि शून्य बहुपद किसे कहते हैं? क्या कहेंगे? शून्य बहुपद। शून्य बहुपद, तो इसको जीरो पॉलिनोमियल, शून्य बहुपद, शून्य बहुपद। शून्य बहुपद कहा जाता है जीरो को। किसको कहा जाएगा? जीरो। जीरो क्या होता है? शून्य बहुपद होता है। ठीक है। जीरो पढ़ते हैं मानक समीकरण। स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है इंग्लिश में। रैखिक बहुपद का मानक समीकरण कैसे लिखना है? शांत रहिए। रैखिक बहुपद का मानक समीकरण तो ये होगा ax प्लस b। रैखिक बहुपद का मानक समीकरण ax प्लस b। इसमें रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है तो घात कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। 1 घात है, x की घात कितनी है? 1 है। यही मानक समीकरण है जहां हम लोग a b c और d को एक चर राशि न मानकर क्या मानेंगे? अचर मानेंगे, अचर माने हैं। और x को क्या माने हैं? चर माने। अब देखेंगे कि ये ax प्लस b क्या है? रैखिक बहुपद का मानक समीकरण है जहां a नॉट इक्वल टू 0। यदि a 0 हो गया तो x ही पूरा खत्म हो जाएगा।
x खत्म होने का मतलब है कि रैखिक बहुपद न होकर ये तो हो जाएगा शून्य बहुपद। अब एक पद वाला बहुपद हो जाएगा, रैखिक बहुपद रहा नहीं जाएगा। अब देखिए द्विघात बहुपद का देखा जाए तो मानक समीकरण क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें घात कितनी है सबसे ज्यादा, दो। पद कितने हैं, तीन। यहाँ पे कौन जीरो नहीं हो सकता, a जीरो नहीं हो सकता, नहीं तो ये द्विघात बहुपद से किस में बदल जाएगा, एक घात वाले बहुपद में बदल जाएगा। तो यहाँ पे a नॉट इक्वल टू जीरो। तीन घात वाले के लिए ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यहाँ पर क्या जीरो नहीं हो सकता, यहाँ पर a जीरो नहीं हो सकता। यदि a जीरो हो गया तो x की पावर 3 का वाला पद पूरा जीरो, तो ये क्या बन जाएगा, द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है ना, इसलिए ये जीरो नहीं हो सकता। अब आते हैं, आपको तुलना करने के लिए भी दे देगा कि a b c का मान निकाल दीजिए। जैसे यहाँ पर ही इस बहुपद में a का मान, x प्लस 1 में a का मान क्या है, किससे इसका गुणा है, इसका गुणांक क्या है, x का गुणांक एक है, x का गुणांक एक। अब b के जगह पे क्या है, b के जगह पे भी तो एक ही है ना, तो b के जगह पे भी एक है। तो a b c निकालने के लिए 9 में आपको मिला होगा a b c का मान निकालना। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर लिखे कि 3x प्लस या माइनस लिख देते हैं -2। यहाँ पर a बराबर क्या होगा, तो x का गुणांक क्या है, a है, a क्या है, x का गुणांक, तो यहाँ पे 3। और b कांस्टेंट टर्म है, अचर पद है, अचर पद के स्थान पर क्या है, 2। लेकिन यहाँ पे मानक समीकरण में प्लस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस लेंगे साथ में, तो इसके लिए b का मान क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर निकालना हो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 3 में, तो a के जगह पे क्या आएगा, इसका गुणांक क्या है, x स्क्वायर का 1 है, x का गुणांक यानी कि b कितना है, 2, और c के जगह पे क्या लिखा गया है, -3। इसी तरह यहाँ पर भी निकालना हो x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 4। यहाँ पर अगर जो निकालना हो तो क्या निकलेगा, a बराबर 1, b बराबर 4, c बराबर -3 और d बराबर क्या निकलेगा, 4 निकलेगा। आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसी पे देखते हैं, देखिए एक तरीके से आपसे ये पूछेगा कि एक बीच वाला टर्म गायब कर देगा, एक बीच वाला टर्म गायब कर देगा। जैसे 7x क्यूब प्लस 5x और माइनस का 7। इसमें पूछ देगा कि a b c d का मान ज्ञात कीजिए। तो चूंकि यहाँ पर देखेंगे तो x स्क्वायर का गुणांक क्या है, b है, इसमें दिया नहीं, तो इसके लिए क्या करना होगा, 7x की पावर क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका तो वैल्यू कितना है, 0। तो यहाँ से निकाल सकते हैं आप कि a बराबर 7, b बराबर 0, c बराबर 5 और d बराबर -। तो a b c का मान निकालने का है, इसका उपयोग है इसलिए बता रहा है फिर से। ठीक है, आगे देखिए, तो पढ़े हैं कि अब देखिए बहुपद को दिखाएंगे कैसे, बहुपद को दिखाएंगे कैसे, तो x प्लस 7 एक बहुपद है, इसको दिखाने के लिए लिखते हैं px। क्या लिखते हैं, px। आपको कभी qx भी मिल जाएगा, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 3, उसके बाद से rx भी मिल जाएगा, 3x माइनस 2x प्लस 3, ऐसे मिल सकता है। तो यहाँ पे जो ये बता रहा है कि ये पॉलिनोमियल है, बहुपद है, किस चर का, x का, किस चर का, x का। ये भी पॉलिनोमियल है लेकिन किसका, x का, ये भी पॉलिनोमियल है किसका, x का। तो x के रूप में पॉलिनोमियल है,
तो ये बताता है कि पोलिनोमियल को हम किस प्रकार दिखाते हैं। दर्शाने के लिए यहाँ पे ये बताएगा आईएक्स, इसमें क्या बताएगा अंदर की तरफ ब्रैकेट में कि ये किसका है। जैसे यहाँ पर लिख दें t की पावर 3 माइनस 2t प्लस का t माइनस 7। तो ये किस चर का पोलिनोमियल है, किस चर का पोलिनोमियल है, किस चर का बहुपद है, t के ऊपर। तो इसको लिख सकते हैं p t, ठीक है। अब इसका क्या कहता है कि इस पोलिनोमियल, इस बहुपद का मान निकालिए, बहुपद का मान निकालिए, बहुपद का मान, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। बहुपद का मान निकालने के लिए देगा तो आपको चर की एक वैल्यू देगा। चर का क्या देगा, वैल्यू। जैसे x बराबर दे दिया 2, x बराबर 2 पर px की वैल्यू निकाल दीजिए। px पोलिनोमियल का वैल्यू निकालेंगे तो ये है x प्लस 7। तो इसको निकालने के लिए आप लोग करते थे कि p2 इक्वल टू x जगह क्या रख दिए 2, तो इधर भी कितना रखेंगे 2 प्लस 7 इक्वल टू 9। तो इसी प्रकार निकाल देते हैं। x की जगह 2 है तो हम qx निकालें। तो qx की वैल्यू क्या है x स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 3। तो यहाँ पर क्या रखना है 2, तो 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 7 गुणे 2 माइनस 3। तो ये 4 प्लस 14 माइनस का 3, 4 और 14 18 माइनस 3 बराबर 15। इसका मान क्या हो जाएगा, वैल्यू 15। एक आप लोग पढ़े थे वैल्यू निकालना पड़े थे, और दूसरा पढ़े थे इसका शून्य को निकालना। इसका क्या निकालना, शून्य। चलिए इसका शून्य को ज्ञात कर लेते हैं। तो किसी बहुपद का अब ज्ञात करते हैं किसी बहुपद का शून्य को। बहुपद का शून्य, बहुपद का शून्य। किसी बहुपद का शून्य का वह मान कहलाता है जिसमें उस बहुपद के चर के स्थान पर जिस वैल्यू को रख दे और उस बहुपद का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। किसी बहुपद का शून्य का वह मान कहलाएगा जिसमें चर के जगह पर कोई वैल्यू रखे या बहुपद की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो उसको बहुपद का क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। जैसे बहुपद रखते हैं px बराबर 5x प्लस का 10, 5x प्लस 10। अब इसका क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है, 0 ज्ञात करना है। तो ये किस पे वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। किस पे वैल्यू इसकी 0 हो जाएगी। तो 0 ज्ञात करने के लिए पहले हम मानते थे कि px बराबर 0, पहले ही मान लेते थे कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो px की वैल्यू क्या है, 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो 5x इक्वल टू माइनस का 10, x बराबर माइनस का 10 बाई 5 इक्वल टू क्या निकल जाता था, माइनस का 2। तो x की वैल्यू माइनस का 2 निकला है। ये माइनस का 2 इस बहुपद px के लिए क्या होगा, इसका शून्य होगा। इसका मान इसमें रखेंगे तो इसके वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0। मान रख के भी देख लेते हैं, p माइनस 2 इक्वल टू 5 इंटू माइनस 2 प्लस 10। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 गुणे 5 में 2 से गुणा करेंगे माइनस से, तो माइनस का 10 और प्लस 10 बराबर 0। ये क्या कहलाएगा, बहुपद का शून्य कहलाएगा। तो शून्य को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, किसी बहुपद का जो बहुपद दिया रहेगा उसको पहले शून्य के बराबर रख देते थे, और उसके बाद से क्या निकाल लेते थे, उसमें से चर का वैल्यू निकालते थे, वही क्या कहलाता था, उस बहुपद का शून्य कहलाता था। चलिए इतनी बातों को दोहराया गया है तो इससे कुछ फायदा है, इसलिए दोहराया गया। ठीक है, अब आते हैं एक चीज और पढ़े थे हम लोग, देखिए px बराबर 5x प्लस, इसको लिखते हैं 5x न लिखकर यहाँ पे 4x प्लस 2 लिख लेते हैं। ठीक है,
इस बहुपद का अगर जो आलेख हमको खींचना हो, ग्राफ पे दिखाना हो, किस पे दिखाना हो, ग्राफ पे, तो इस px को क्या मान ले, यदि y मान ले तो 4x प्लस 2 इसको मिल जाएगा। px क्या हो, y हो, तो आपको क्या मिल जाएगा, y प्लस y इक्वल टू 4x प्लस 2। अब ये किस रूप में बदल गया, दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण। दो चर राशि वाला किस में बदल गया, रैखिक समीकरण। दो वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन हो गया, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। अब दो चर राशि का रैखिक समीकरण आप लोग पढ़े थे और उसका ग्राफ पे उसको प्लॉट भी किए थे। कैसे किए थे, इसको करते हैं। करने के लिए एक हम लोग क्या बनाते थे, यहाँ पे बॉक्स बनाते थे, इसमें लिखते थे इधर x इधर y। x का कोई वैल्यू रखेंगे, मान लीजिए कि x की वैल्यू 0 रख दिए, तो ये पूरा कितना हो गया 0। क्या बचा, y की वैल्यू क्या आएगी 2 आ जाएगी। x की वैल्यू जब 0 रखे हैं तो y बराबर क्या मिला है 0 प्लस 2, यानी कि y बराबर क्या मिल गया 2। अब क्या रखते हैं, x बराबर रखे माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। तो देखते हैं क्या होता है, y इक्वल टू 4 इंटू माइनस का 1/2 प्लस 2। ये कटेगा तो माइनस का 2 और प्लस का 2 कितना हो जाएगा 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब इसको ग्राफ पे दर्शाते हैं। ग्राफ पे दर्शाने के लिए -4 कितने से काम चल जाएगा। चलिए इसको प्लॉट करने के लिए ये इसको मानते थे कि ये क्या है, निर्देशांक है। और ये निर्देशांक कहाँ मिल रहा है, तो x जहाँ 0 हो और y जहाँ पे 2 हो। y पे चली गई वैल्यू कितनी हो 2 हो और x पे चला गया वैल्यू 0 हो, तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। x पे 1/2, x पे माइनस का 1/2, तो ये 1 और 0 के बीच में मिलेगा। बीच का पॉइंट क्या होता है 0 होता है, मूल बिंदु होता है। और क्या होगा, y पे कितना होना चाहिए 0, यानी कि ना ऊपर ना नीचे, तो यहाँ पे मिलेगा। इसको अगर जो मिलाएं दोनों बिंदुओं को, तो आपको एक लाइन मिलती थी, यही कहलाती थी 4x प्लस 2, y बराबर 4x प्लस 2। अब देखेंगे तो ये किस प्रकार का इक्वेशन है, रैखिक है। किस प्रकार का है, रैखिक, एक घात वाला है। एक घात वाले के लिए क्या मिलता था, एक लाइन मिलता था। और ये कभी भी x को एक ही जगह पे काटता है। x को कितने जगह पे काटता है, एक जगह पे। आइए थोड़ा सा इसका शून्यक निकाल के देखें तो क्या मिल रहा है। शून्यक निकाल कर देखेंगे तो क्या निकलेगा, px बराबर 0, तो 4x प्लस 2 बराबर 0, तो 4x बराबर माइनस का 2, x बराबर -2 बाई, काटेंगे तो क्या मिलेगा -1/2, ठीक है। x शून्य क्या मिला इसका, माइनस का 1/2, क्या मिला शून्य का माइनस का 1/2। अब देखिए ये रेखा कहां पर काटी है, इसको x अक्ष पे माइनस के 1/2 पर काटी है, माइनस के 1/2 पर काटी है। और वही क्या मिला है इसका शून्य। तो शून्य का हम लोग ज्ञात करने के लिए अगर जो ग्राफ से ज्ञात करना हो, तो कोई रेखा जितने बार x अक्ष को काटेगा, x अक्ष को काटेगा, उतना ही बार उसका क्या मिलेगा, उतना ही उसका शून्यक मिलेगा। क्योंकि हम लोग 9 में पढ़े हैं कि कोई भी जो रेखा हम लोग पढ़े थे रैखिक समीकरण, दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण को, उसमें रैखिक समीकरण पढ़े थे, यानी कि उसकी घात 1 थी और उसमें कभी भी x अक्ष को 2 बार काटने वाली रेखा नहीं मिली थी। तो जितने बार भी मतलब 1 बार काटने वाला रेखा मिला था, 1 बार काटने के लिए मिला था, रैखिक समीकरण भी था, तो 1 ही बार काट रहा था, मतलब उसका शून्य क्या होगा 1 होगा। देखिए पेज नंबर 30 पर एग्जाम्पल फर्स्ट दिया हुआ है, इसमें फिगर बनाया हुआ है।
देखिए इसमें इस ग्राफ में एक्स अक्ष को कितनी बार लाइन काटी है? तो इसके शून्य कितने होंगे? एक। शून्य क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। इस ग्राफ में एक्स अक्ष को लाइन कितने बार काटी है? एक बार। यहाँ पे देखिए कितने बार इस ग्राफ को काटा है? 4 बार। तो इसके शून्य क्या होगा? 4। एक्स अक्ष को कितने बार काटा है इस पे ध्यान देना, ठीक है ना? एक्स अक्ष को कितने बार काटा है? ये 3 बार। 3 बार। शून्य इसमें एक्स अक्ष को ये ग्राफ कितने बार काटा है? एक बार। शून्य को की संख्या 1 हो जाएगी। इसमें एक्स अक्ष को ये ग्राफ कितने बार काटा है? एक बार। टच किया हो या काटा हो दोनों एक ही बात है, ठीक है ना? ये टच करके चला गया है लेकिन क्या हुआ है, ये भी काटा हुआ माना जाएगा, ठीक है ना? तो इसमें शून्य की संख्या 1 हो जाएगा। अब आपका एक्सरसाइज नंबर 2.1 एक्सरसाइज 2.1 इसी पे है बेस। ये समाप्त हो गया।